क्वेश्चन नंबर 1, भारत का पहला वायसराय कौन था? सही उत्तर लॉर्ड कैनिंग। 1858 के विद्रोह के बाद लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय बने। उन्होंने मुगल साम्राज्य के अंतिम अवशेषों को समाप्त किया। वह भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। क्वेश्चन नंबर 2, किस वायसराय ने 1857 के विद्रोह के बाद शासन संभाला? सही उत्तर लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के बाद लॉर्ड कैनिंग ने शासन संभाला। क्रांति के बाद उन्होंने देश में शांति बहाल की। उन्होंने ही कंपनी का शासन समाप्त किया। क्वेश्चन नंबर 3, किस वायसराय के समय भारतीय परिषद अधिनियम 1861 पारित हुआ? सही उत्तर लॉर्ड कैनिंग। 1861 का अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के समय पारित हुआ। यह एक बड़ा प्रशासनिक सुधार था। इससे भारतीयों को परिषद में जगह मिली। क्वेश्चन नंबर 4, किस वायसराय ने पहली जनगणना 1872 में शुरू की? सही उत्तर लॉर्ड मियो ने। प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मियो ने शुरू की थी। उनकी हत्या अंडमान निकोबार में कर दी गई थी। वह कार्यकाल में मरने वाले एकमात्र वायसराय थे। क्वेश्चन नंबर 5, किस वायसराय ने ईबर्ड बिल प्रस्तुत किया? सही उत्तर लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन ने 1883 में ईबर्ड बिल पेश किया था। इससे भारतीय जजों को समान अधिकार मिलने की कोशिश की थी। यह बिल काफी विवादित रहा। क्वेश्चन नंबर 6, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? सही उत्तर लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। उन्होंने पंचायतों और बोर्डों का गठन किया। वे भारतीयों के सबसे प्रिय वायसराय थे। क्वेश्चन नंबर 7, किस वायसराय ने वर्नेकुलर प्रेस एक्ट लागू किया? सही उत्तर लॉर्ड लिटन ने। लॉर्ड लिटन ने 1878 में प्रेस पर पाबंदी लगाई थी। उनका उद्देश्य भारतीय समाचार पत्रों को रोकना था। बाद में इसे रद्द कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 8, किस वायसराय के समय दिल्ली दरबार 1877 हुआ? सही उत्तर लॉर्ड लिटन। 1877 का दिल्ली दरबार लॉर्ड लिटन के समय हुआ। महारानी को केसरी हिंद की उपाधि दी गई। उस समय देश में भीषण अकाल पड़ा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, किस वायसराय ने बंगाल विभाजन किया? सही उत्तर लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन किया था। इसका मुख्य कारण बढ़ते राष्ट्रवाद को दबाना था। इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 10, किस वायसराय ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 लागू किया? सही उत्तर लॉर्ड कर्जन। विश्वविद्यालय अधिनियम लॉर्ड कर्जन द्वारा लागू किया गया। इसे विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा। कर्जन की नीतियों का भारतीयों ने विरोध किया। क्वेश्चन नंबर 11, मार्ले मिंटो सुधार किसके समय हुए? सही उत्तर लॉर्ड मिंटो के समय। 1909 के सुधार लॉर्ड मिंटो के समय हुए थे। इसमें मुसलमानों को अलग निर्वाचन का हक मिला। मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, किस वायसराय के समय राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई? सही उत्तर लॉर्ड हार्डिंग। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय राजधानी दिल्ली बनी। इसी दौरान दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। 1912 में आधिकारिक रूप से दिल्ली राजधानी बनी। क्वेश्चन नंबर 13, किस वायसराय ने प्रथम विश्व युद्ध के समय शासन किया? सही उत्तर लॉर्ड हार्डिंग। युद्ध के दौरान लॉर्ड हार्डिंग वायसराय पद पर थे। उन्होंने ही भारतीयों से युद्ध में सहयोग की अपील की थी। हार्डिंग पर दिल्ली बम कांड भी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किसके समय हुए? सही उत्तर लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। 1919 के सुधार लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय हुए। इससे प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत हुई। यह कानून भारत के लिए असंतोषजनक रहा। क्वेश्चन नंबर 15, किस वायसराय के समय रॉलेट एक्ट लागू हुआ? सही उत्तर लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। 1919 का दमनकारी एक्ट लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय आया। इसे काला कानून के रूप में जाना जाता है। इसके विरोध में गांधी जी ने सत्याग्रह किया। क्वेश्चन नंबर 16, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वायसराय के समय हुआ? सही उत्तर लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 13 अप्रैल 1919 की घटना लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय हुई। अमृतसर में भीड़ पर गोलियां चलाई गई थी। पूरे देश इस घटना से क्रोधित था। क्वेश्चन नंबर 17, किस वायसराय ने गांधी इरविन समझौता किया? सही उत्तर लॉर्ड इरविन। 1931 में लॉर्ड इरविन में गांधी जी के साथ समझौता किया। इसके तहत आंदोलन को रोका गया था। गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए। क्वेश्चन नंबर 18, साइमन कमीशन किस वायसराय के समय आया? सही उत्तर लॉर्ड इरविन। 1928 में साइमन कमीशन लॉर्ड इरविन के समय आया। सफेद
सदस्यों के कारण इसका जमकर विरोध हुआ। साइमन वापस जाओ के नारे भी लगे। क्वेश्चन नंबर 19, किस वायसराय के समय भारत सरकार अधिनियम 1935 लागू हुआ? सही उत्तर लॉर्ड लिनलिथगो के समय 1935 अधिनियम लॉर्ड लिनलिथगो के समय आया। यह संविधान का मुख्य स्रोत बना। इसमें राज्यों को स्वायत्तता दी गई। क्वेश्चन नंबर 20, किस वायसराय के समय द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ? सही उत्तर लॉर्ड लिनलिथगो। 1939 में युद्ध शुरू होते ही लॉर्ड लिनलिथगो ने भारत को शामिल किया। कांग्रेस ने इसके विरोध में इस्तीफा दे दिया। यह ब्रिटिश सत्ता के लिए बड़ी चुनौती थी। क्वेश्चन नंबर 21, भारत छोड़ो आंदोलन किस वायसराय के समय हुआ? सही उत्तर लॉर्ड लिनलिथगो के समय हुआ। 1942 का आंदोलन लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल में हुआ। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आवर चलाया था। क्वेश्चन नंबर 22, किस वायसराय के समय कैबिनेट मिशन आया? सही उत्तर लॉर्ड वेवेल। 1946 में मिशन लॉर्ड वेवेल के समय भारत आया। इसका लक्ष्य संविधान सभा बनाना था। सत्ता का हस्तांतरण नजदीक आया गया था। क्वेश्चन नंबर 23, शिमला सम्मेलन 1945 किसके समय हुआ? सही उत्तर लॉर्ड वेवेल। 1945 का शिमला सम्मेलन लॉर्ड वेवेल ने आयोजित किया था। लीग और कांग्रेस में मतभेद के कारण यह विफल रहा। विभाजन की ओर भारत बढ़ने लगा था। क्वेश्चन नंबर 24, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? सही उत्तर लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम ब्रिटिश वायसराय थे। उन्होंने विभाजन की घोषणा की। वे आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। क्वेश्चन नंबर 25, भारत का विभाजन किस वायसराय के समय हुआ? सही उत्तर लॉर्ड माउंटबेटन। विभाजन लॉर्ड माउंटबेटन के कार्यकाल में 1947 में हुआ। पाकिस्तान और भारत के रूप में दो देश रेड फ्लिक रेखा का निर्धारण किया गया। क्वेश्चन नंबर 26, शाही बंदोबस्त किसके समय लागू हुआ? सही उत्तर लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसे लागू किया था। जमींदारों को भूमि का मालिक बना दिया गया। वे भारतीय नागरिक सेवा के जनक भी थे। क्वेश्चन नंबर 27, सहायक संधि प्रणाली किसने लागू की? सही उत्तर लॉर्ड वेलेजी ने। लॉर्ड वेलेजी ने रियायतों को जोड़ने हेतु यह संधि की। हैदराबाद पहला राज्य था जिसने इसे अपनाया। इससे अंग्रेजों का वर्चस्व बढ़ा। क्वेश्चन नंबर 28, लॉर्ड डलहौजी किस नीति के लिए प्रसिद्ध था? सही उत्तर हड़प नीति। डलहौजी ने हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स चलाई थी। झांसी और सतारा को हड़प लिया गया था। यह नीति विद्रोह का प्रमुख कारण थी। क्वेश्चन नंबर 29, रेलवे की शुरुआत किसके समय हुई? सही उत्तर लॉर्ड डलहौजी। 1853 में पहली रेल लॉर्ड डलहौजी के समय चली। यह बॉम्बे से ठाणे तक दौड़ी थी। उन्होंने आधुनिक भारत का निर्माण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, डाक और तार प्रणाली का विकास किसके समय हुआ था? सही उत्तर लॉर्ड डलहौजी के समय। आधुनिक डाक सेवा लॉर्ड डलहौजी ने शुरू की थी। पहली बार पोस्टल स्टैम्प जारी हुए थे।